प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आ जाओ जल्दी से क्लास में सभी प्यारे साथी और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई और किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नहीं तो आप लोग पीछे का भूलते हुए चले जाओगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को 11 तक क्वेश्चन कराए थे। याद होगा 11 तक प्रश्न हम लोगों ने कल क्लास में किए थे। हालांकि इशारे वाला क्वेश्चन हमने एक ही किया था, जो 11वें नंबर का क्वेश्चन था वही इशारे वाला क्वेश्चन था। और आज वहां से आगे 12 नंबर से हमारी काउंटिंग प्रारंभ हो रही है। और मेरे प्यारे दोस्त 12 नंबर पर भी अभी इशारे वाला क्वेश्चन है। तो अब हम इशारे वाले क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि इशारे वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में इनको सॉल्व किया जाता है। तैयार है मेरे साथ आज के सेशन के लिए? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे साथी क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं? जल्दी जल्दी से बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर फोकस करेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे कि कैसे आंसर दिया जा सकता है। सुनो भाई, क्या कह रहा है सवाल। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है, यहां पर लिख रहा है कि तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो कि ये हो गई गुंजन। जी मतलब गुंजन हो गई। तस्वीर में एक आदमी की ओर संकेत कर रही है, ये गुंजन हो गई। और ये मैंने प्लस मान लिया, जिस आदमी की ओर गुंजन संकेत कर रही है ये गुंजन हो गई, इस आदमी की ओर संकेत कर रही है। क्या बोला? गुंजन क्या कह रही है? उसकी मां की एकमात्र बेटी। मेरे प्यारे दोस्त, किसकी? गुंजन कह रही है इस आदमी के लिए, इस आदमी के लिए। मैं इस आदमी पर एक बिंदु रख देता हूं जिससे मुझे याद रहे कि इस आदमी की बात हो रही है, इसकी ओर इशारा हो रहा है। उसकी मां की एकमात्र बेटी, तो जो व्यक्ति की मां है, व्यक्ति की मां, व्यक्ति से एक पीढ़ी ऊपर, की एकमात्र बेटी, तो व्यक्ति की मां की एकमात्र बेटी ये व्यक्ति की बहन हुई कि नहीं हुई? व्यक्ति की बहन हो गई। मेरी मां है, तो ये जो इस व्यक्ति की बहन है ना, ये गुंजन की मां है। तो ये गुंजन की मां है तो गुंजन इसकी बेटी होगी। क्वेश्चन इज ओवर। एक बार प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि भैया कोई दिक्कत नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हम इतना सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं? सवाल कह रहा है गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो गुंजन है ना, ये कौन है? उस आदमी की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो गुंजन है ये कौन है? उस आदमी की। तो उस आदमी का मतलब मैंने कहा था ना, याद रखने के लिए उस पर बिंदु लगा देते हैं। तो मुद्दा है कि इस आदमी की ये गुंजन कौन है? तो इस आदमी की बहन की बेटी है, और बहन की बेटी भांजी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से, आप बहुत शानदार तरीके से इसे समझ गए होंगे। यहां तक मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से एक बार बता दो कि बात एकदम ओके है। इशारे वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अभी किसी को ये लग भी रहा हो कि यार ये कम समझ में आया है, एक कम समझ में आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा।
एक समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं, तीसरा कभी तो समझ में आएगा। गुड्डा ये तस्वीर वाले क्वेश्चन हो गए, इशारे वाले क्वेश्चन हो गए, ये एक ही चीज है भाई, चाहे तस्वीर की ओर इशारा हो चाहे व्यक्ति की ओर इशारा हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? चलो तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई कि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या कह रहा है। देखो नॉर्मल वे में ना पढ़ते जाओ आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये वो लड़की हो गई जिस लड़की की ओर इशारा हो रहा है, ये वो लड़की हो गई जिसकी ओर इशारा हो रहा है। एक आदमी अपने मित्र को बताता है, मेरे गुड्डा ये वो लड़की है जिसकी ओर इशारा हो रहा है। ये वो आदमी हो गया जो बता रहा है, सही है, ये वो आदमी हो गया जो बता रहा है। क्या कह रहा है ये? वह मतलब कौन? जब आदमी लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? वह मेरे पिता की पत्नी। ध्यान से सुनेंगे, ये जो लड़की है मेरे पिता, तो इस आदमी के ये पिता हो गए, मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब माता जी के एकमात्र पुत्र। ध्यान देंगे, अपनी माता का एकमात्र पुत्र ये स्वयं होगा, अपनी माता का एकमात्र पुत्र ये स्वयं होगा, अपनी माता का एकमात्र पुत्र ये स्वयं होगा की बेटी है। इसका मतलब हुआ ये इसकी स्वयं की बेटी है। ये जो माइनस है यही तो है जिसकी ओर इशारा हुआ था। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं पिछले सवाल से ज्यादा इस बार आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ध्यान देंगे, लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो लड़की है इस आदमी की कौन है? इस आदमी की बेटी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी विल बी करेक्ट आंसर। क्या कोई समस्या है हमें यहां तक? यहां तक क्या हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी समस्या है? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे। अब हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा होगा। एक भाई ने लिखा था कि भैया ये क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, हर संभव और असंभव कार्य के बीच में मात्र 2 वाक्यों का अंतर होता है, मान लेना और ठान लेना। हार जब हो जाती है जब हम मान लेते हैं, और जीत तब होती है जब हम ठान लेते हैं। कितना भी असफल से असफल कार्य क्यों ना हो, वो उसी क्षण सफल हो जाता है जिस क्षण उस कार्य को करने के प्रति हमारे मन में ये संकल्प ले लिया जाता है कि मैं इसे कर सकता हूं। और इस संकल्प के दौर में सबसे पहली सीढ़ी होती है आत्मविश्वास। मेरे प्यारे दोस्त, आत्मविश्वास वो बड़ी ताकत है जिसके दम पर दुनिया को जीता जा सकता है। आत्मविश्वास अगर तुम्हारे अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। ये ध्यान रखें। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेटा वर्कशीट के 50 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे जिन टॉपिकों के भी बचे हुए थे। जिन
टॉपिकों के भी वर्कशीट के 50 क्वेश्चन बचे हुए थे, वो अपलोड हो चुके हैं, सैटरडे में ही अपलोड हो गए थे। 50 प्रश्न वाले जो वर्कशीट के क्वेश्चन हैं गुड्डा, वो अपलोड हो गए होंगे, है ना। तो अब आपको 50 क्वेश्चन जो मिलते थे वो मिल गए होंगे, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। मिल गए होंगे वो वर्कशीट में। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल को पढ़ेंगे और बताएंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, रंजीता ने कहा, सवाल को सुनो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, मानकर चलो ये है रंजीता। और इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है, ये वो लड़का है जिसकी ओर इशारा करते हुए ये रंजीता कहती है, कह रही है। वह मतलब कौन? जब रंजीता कह रही है लड़के के लिए, तो वह का मतलब कौन हुआ? ये लड़का। मेरे पति के ससुर, ध्यान से सुनेंगे। रंजीता के पति, रंजीता के पति ये हो गए, के ससुर। रंजीता के पति का ससुर कौन है? रंजीता के पति का ससुर रंजीता का पिता ही होगा। भाई रंजीता के पति का ससुर कौन है? रंजीता के पापा ही तो रंजीता के पति के ससुर होंगे, हाँ या ना। कोई लड़की का ससुर, कोई लड़की है तो उसके पति का ससुर कौन है? लड़की के पति का ससुर लड़की का पिता ही तो होगा। तो ये कह रही है मेरे पति के ससुर की इकलौती पुत्री। मुझे ये बताओ कि रंजीता के पति का ससुर है रंजीता के पिता की इकलौती पुत्री, अर्थात खुद रंजीता, अर्थात खुद रंजीता के पुत्र, ये रंजीता का पुत्र हो गया, रंजीता से एक पीढ़ी नीचे हो गया। पुत्र के पिता, पुत्र के पिता मतलब रंजीता के पति की इकलौती बहन, रंजीता के पति की इकलौती बहन मतलब रंजीता की ननद हो गई, का पुत्र है। भैया ननद का बेटा है, यहां पर ये प्लस आएगा, यहां पर ये प्लस आएगा, ये प्लस जो है ये वाला प्लस है, तो इसे यहां से हटा दो। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर ध्यान से सुनना, उस लड़के की मां का रंजीता के पति से क्या संबंध है? तो लड़के की मां का, अर्थात इस लड़के की मां कौन है? ये इसका रंजीता के पति से क्या संबंध है? तो ये कौन लगती है? रंजीता की मां की, रंजीता के पति की। तो रंजीता के पति की बहन ही तो लगेगी इसकी मां, और बहन का मतलब होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक क्या कोई भी परेशानी है? क्या कोई भी समस्या यहां तक किसी को भी क्लास में है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। तो आप लोग ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बताओ जी क्या आंसर है इसका। सवाल कह रहा है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का है कोई, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मानकर चलो ये वो लड़का हो गया जिसकी तस्वीर है, ये हो गया वो लड़का। निखिल ने कहा, निखिल ने कहा, तो निखिल का अर्थ हो गया ये निखिल हो गया। इस निखिल ने क्या कहा है? निखिल ने क्या कहा है? वह। निखिल कह रहा है वह मतलब कौन? ये जो लड़का है, मेरी मां। तो निखिल की मां को लाओ, ये निखिल है ही
निखिल की माँ कौन हो गई? निखिल से एक पीढ़ी ऊपर माइनस हो गई, तो ये निखिल की माँ मतलब मम्मी हो गई। ये निखिल की माता जी हो गई। कह रहा है मेरी माँ की सास। क्या बोला जी इसने? इसने कहा मेरी माँ की सास। निखिल की माता की सास कौन होंगी? निखिल की माता की सास होंगी जो निखिल की दादी होंगी। मतलब इसकी माता के पति अर्थात पिता की जो माता होंगी वो इसकी सास होंगी। बात समझ में आई? निखिल की मम्मी की सास, यही माइनस तो है। सीधी बात है, निखिल के ये पापा हैं जो मम्मी के पति हैं, उनकी जो माँ है वो निखिल की माँ की सास होंगी। बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सवाल कर रहे वह मेरी माँ की सास की बेटी, माँ की सास की बेटी। तो माँ की सास की बेटी कौन हो गई? जो पापा की बहन हो गई, पापा की बहन हो गई। के इकलौते भाई, इसका मतलब निखिल के भाई ये तो निखिल की बुआ बनी ना, तो इनका इकलौता भाई निखिल के पापा हो गए। पापा का बेटा है तो ये तो खुद निखिल हो गया। ये तो खुद निखिल हो गया या निखिल का भाई हो गया। दो ही बात बन सकती है, या तो स्वयं निखिल है या निखिल का भाई है। या तो स्वयं निखिल है या निखिल का भाई है। सवाल कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो लड़का है ये निखिल का भाई होगा, क्योंकि स्वयं जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो स्वयं नहीं बोलूंगा, मैं भाई बोल दूंगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर है कि वो लड़का निखिल का भाई होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो लड़का निखिल का भाई हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, क्या कोई चीज समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे ऑल इज ओके ना? सब ओके है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक क्वेश्चन में? मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से दूंगा, जिसका आंसर आपको करना है। जल्दी बताओ भाई, एक क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कर पाओगे कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो क्या आप उसका आंसर कर पाओगे? ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल क्या है और क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? करने की कोशिश करो। मैं टाइम दे रहा हूं आपको, मैं इस क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं आपको। मेरे प्यारे बाबू, मेरी प्यारी बहन, मेरी लाडो, मेरे छोटे भाई, मेरे गुड्डा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो क्या होगा? क्योंकि मैं इतना पढ़ाने के बाद इस एक क्वेश्चन की उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूं कि यार एक क्वेश्चन का आंसर आप एटलीस्ट मुझे बता सकें कि भैया इसका ये आंसर है। बोलो जल्दी जल्दी। भाई आंसर आ रहा है आप लोगों का है? भाई करेक्ट है क्या? चेक कर लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, मेरे प्यारे गुड्डा ये हो गई वीना, और ये हो गया वो लड़का जिसकी ओर इशारा हो रहा है। ये हो गया वो लड़का। वीना कह रही कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा। तो वीना के दादा कौन है? वीना के पापा ही तो वीना के दादा होंगे। दादाजी होते हैं जो पापा जी के भी पापा जी होते हैं। तो कह रही कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो यही तो दादा हुए, वीना के पापा दादा हो गए। और दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो दादाजी के इकलौते बेटे कौन हैं?
दादाजी के इकलौते बेटे हैं पापा जी। ध्यान देना बेटा, इकलौते शब्द का जो प्रयोग है उसका इतना असर क्वेश्चन पर पड़ता है कि अगर यहां इकलौते शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो चाचा भी हो सकता था। सवाल अगर यह कहता कि वह मेरे दादाजी का बेटा, तो दादाजी का बेटा तो चाचा जी भी होंगे, लेकिन यहां पर इकलौता शब्द बोला तो चाचा जी नहीं पिताजी ही होंगे। बात समझ में आई? तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी पिता का बेटा है। सोचो कि वीना के पापा का बेटा है, वीना के पापा का बेटा है, तो हमारे पापा जी का जो बेटा है, मतलब एक तो हम खुद हैं और हमारे पापा जी का जो बेटा होगा वो हमारा कौन होगा? भाई ही तो होगा। डी ऑप्शन एकदम राइट है। जितने भी साथियों ने डी आंसर दिया है लाजवाब दिया, और इससे बेहतरीन मेथड इस ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता। इससे बेहतरीन मेथड ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता। ये चीज भी आप लोग प्रॉपर तरीके से जान लीजिए, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। क्या ये बात हमें सबको समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे गुड्डा, इसका क्या जवाब आपके हिसाब से हो सकता है? सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ। इस समय पर ना आप लोगों का पूरा फोकस समझने पर होना चाहिए, पूरा फुल फोकस समझने पर होना चाहिए। बताएंगे क्या आंसर है? जल्दी से बताएंगे सभी, क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? जल्दी से बताओ। भैया आपकी टीम भैया टीचर को खुशबू यादव मेंशन जरूर किया करो, है ना? टैग किया करो उनको, जिनसे भी आप पूछते हैं। बताओ भाई जल्दी से क्या कह रहा है? दामाद आंसर आ रहा है। अरे वाह, आप तो चुटकियों में आंसर कर रहे हो तुम लोग हैं। अब तो जहां तक मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन आंसर कर पा रहे हो। दामाद ही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। दामाद, सबका आंसर कमेंट में दामाद आ रहा है। ऑप्शन ए, गजब गजब मेरे प्यारे गुड्डा, गजब। सुनील का परिचय कराते हुए शिवानी ने कहा, सुनील का परिचय कराते हुए शिवानी ने कहा। ये हो गई शिवानी, शिवानी को मैं एस एच लिख रहा हूं और सुनील को मैं केवल एस लिख रहा हूं। सही है? तो इस सुनील का परिचय कराते हुए ये शिवानी कहती है, वह मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र। ध्यान से सुनना, शिवानी कह रही है कि वह जो है ना मेरी बेटी, तो शिवानी की बेटी हो गई। मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र, तो बेटी का पुत्र ये हो गया। ये टेंशन नहीं लेनी है शुरू में आपको कि बेटी का पुत्र कौन, ये क्या, इतना नहीं सोचना। आप बस ये सोचो कि शिवानी की बेटी का पुत्र, तो ये शिवानी की बेटी हो गई, शिवानी से एक पीढ़ी नीचे, और उसका पुत्र ये प्लस हो गया। मेरी बेटी का पुत्र का पिता है, मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र का पिता है। तो मेरी बेटी के एकमात्र पुत्र का पिता कौन है? तो जो बेटी का पति है, जो बेटी का पति है। तो ये जो सुनील है ये प्लस ये है। बात समझ में आ गई होगी, बात यहां तक समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सुनील शिवानी से कैसे संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि सुनील का शिवानी से क्या रिश्ता है। तो ये सुनील शिवानी से अर्थात इससे कैसे संबंधित हो गया? तो शिवानी की बेटी का पति है ये, और बेटी का पति कौन हो जाता है? दामाद हो जाता है।
ए ऑप्शन करेक्ट है। दामाद क्वेश्चन का राइट आंसर है। भैया जी आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाता है, तो आंसर करना कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू मेरे भाई नितिन यादव, थैंक यू दोस्त मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। दोस्त देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को मतलब उस लेवल तक लेके जाऊं कि हाँ आप गलत ना करो, क्योंकि पता है ये लड़ाई में मैं केवल एक माध्यम हो सकता हूं। दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको पहननी है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका सपना भी आपको ही देखना होगा, और उस सपने को हकीकत में बदलने का प्रयत्न भी आपको करना होगा। हम एकमात्र माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम युद्ध होगा उसमें मैं सारथी भी आपके साथ नहीं रहूंगा। उसमें आप अपने खुद ही कृष्ण होंगे और खुद ही अर्जुन होंगे, इस बात को समझो। क्योंकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, अगर वो चंद घंटे आपके खिलाफ चले गए, वो चंद घंटे आपके पक्ष में ना हुए, तो मेरे प्यारे दोस्त संपूर्ण जगत, संपूर्ण दुनिया आपकी उलट पुलट हो जाएगी। और आप इस बात को समझो कि एक 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 क्वेश्चन और एक एक नंबर अपने आप में इतना महत्व रखता है कि वो एक नंबर कम से कम 2-3 लाख बच्चों में ऊपर नीचे किसी भी व्यक्ति को घुमा देता है। आप इस बात को समझो। और मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं, आप अपने आप से ये समझते हो कि यार आप कमजोर हो, आप कमजोर नहीं हो। मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है ऐसे ऐसे बच्चे जिनको सच में बहुत कुछ नहीं आता था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी हर एक चीज को बार बार पूछना, मतलब जिनको सच में आपसे बहुत ज्यादा कमजोर होंगे वो, चाहे आर्थिक स्तर की बात करूं, चाहे मैं शारीरिक स्तर की बात करूं, चाहे मैं मानसिक स्तर की बात करूं, और आज वो नौकरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आज वो नौकरी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे गुड्डा आप क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है जब जब चंद्रगुप्त जो थे, आपको पता है ना, चंद्रगुप्त और चाणक्य दो व्यक्ति, तो जो चाणक्य जी थे वो चंद्रगुप्त जी के गुरु जी थे। तब उन्होंने, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त की माता जी से कहा था कि मैं चंद्रगुप्त को राजा बनता हुआ देखना चाहता हूं। तब उनकी माता जी ने कहा था कि मेरा बेटा और राजा, ये कैसे संभव है गुरुजी, ये तो संभव ही नहीं है। तब चाणक्य जी ने कहा था कि आप एक बार कहो तो कि हां मेरा बेटा राजा बन सकता है, आप इस सपने को तो देखो। खुली आंखों से देखा हुआ सपना और फिर उस सपने के पीछे की गई एकाग्रचित्त मेहनत कभी गलत हो ही नहीं सकती, कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकती। और वही एक दिन था जब चंद्रगुप्त जी की माता ने कहा था, चंद्रगुप्त जी की माता ने कहा था कि ठीक है, मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा राजा बने, और उन्होंने अपने बेटा को चाणक्य जी के साथ ये कहकर भेज दिया कि जा, तुझे राजा बनकर ही लौटना है। मेरे प्यारे दोस्त, आप एक बार ठानो तो सही कि आपको इस बार दिल्ली पुलिस का जवान बनना है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज पहले आत्मविश्वास मांगती है कि आपके अंदर क्या आत्मविश्वास है, कि आपके अंदर जुनून है उस चीज को धारण करने का। और एक और बात बताऊं, चंद्रगुप्त जी ने चाणक्य जी से यह बात पूछी थी जब चाणक्य जी ने कहा था कि बेटा राजा बनने के लिए मोह माया त्याग,
जितना भी ये हमारे अंदर बहुत सारे उत्पाद चलते रहते हैं ना, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। तब चाणक्य जी ने कहा था कि गुरुजी, ऐसे तो बहुत सारे लोग त्याग नहीं कर पाते, अपनी खुशियों का बलिदान नहीं चढ़ा पाते। तब कहा था चाणक्य जी ने कि अगर सभी लोग अपनी खुशियों का त्याग चढ़ा पाते, अपने अपने इन चीजों का बलिदान दे पाते, सबको अच्छी लगती है इधर उधर घूमना, रेस्ट करना, मोह माया, सबको अच्छा लगता है, तो फिर तो सब राजा नहीं होते चंद्रगुप्त। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सफलता सफलता कुर्बानी मांगती है, सफलता कुर्बानी मांगती है। आप सब कुछ चाहकर भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो दोस्त वो संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको ये बात समझनी होगी और चंद्रगुप्त की तरह केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर देखना, ये आज का जो सपना है कल हकीकत में बदल जाएगा, और जिस दिन ये हकीकत में बदल जाए, बस उस दिन एक दिन RW ऑफिस आकर अपने संदीप भैया से जरूर कह देना कि भैया, मैं यकीन बैच का वो स्टूडेंट हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा तुमसे कि तुम मिठाई लेके आना, मैं तुमसे कुछ लाने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे पता है कि मैं अभी तुमसे कह दूंगा ना कि उस टाइम पे मिठाई लेके आना, तो आप ले भी आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम मेरे सामने आके एक दिन गले लग जाना और कह देना, भैया मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वो मेरी जिंदगी का एक सुखद पल होगा जब आप कह रहे होगे कि भैया मैंने कर दिखाया। और एक बात और कहूं आपसे, आपको मैं गुस्सा होके डांट देता हूं, आज भी यही कमेंट चल रही, भैया गुस्सा तो नहीं है, पर मैं तुमको सच बता रहा हूं, छोटे भाई के नाते गुस्सा तो मैं समय समय पे करूंगा, प्यार भी तुमसे मैं बहुत करता हूं, उम्मीद भी मुझे तुमसे। सिलेक्शन लेके बस एक बार आके कह देना, भैया मैंने कर देखा। मुझे लगे था कि जिंदगी की सब खुशियां हमें मिल गई। बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे गुड्डा जरूर बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे। संदीप भैया, आप केवल एक टीचर ही नहीं, हमारे लिए इमोशन है। थैंक यू। इसका आंसर बताओ तुम, अब चलो इसका आंसर बताओ, पहले बहुत बातें हो गई, इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा बाबू, करने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। गुड्डा, इस बार तो दोनों ही जियो जियो ही है। गोपाल में भी जियो आवेगी और गोविंद में भी जियो आवेगी। चलो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं इनके नाम, यहां गोपाल लिख देते हैं और यहां पर गोविंद लिख देते हैं। ये गोपाल हो गया, ये गोविंद हो गए। हमने कहा एक जगह गोपाल है, एक जगह गोविंद है। सवाल कह रहा है कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। कौन कह रहा है? गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। तो गोपाल कह रहा है कि इसका पिता, तो जो गोविंद का पिता है ना, गोपाल कह रहा है कि इसका पिता अर्थात गोविंद का पिता मेरे पिता का, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है। अर्थात गोपाल के पिता का मतलब इनका इकलौता पुत्र कौन है? गोविंद का पिता। तो जो गोविंद का पिता है ये वाला प्लस यही खुद गोपाल हो गया और गोविंद गोपाल का बेटा हो गया। गोविंद गोपाल का बेटा हो गया। कह रहा है गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है? गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है?
तो ये गोविंद का से पहले गोविंद आया है, तो गोविंद कौन है? गोविंद पुत्र है। सी आंसर करेक्ट होगा। इस बार पिता बताओगे आप में से बहुत सारे साथी। अरे खुद सोचो बाबू, इसने पहले नाम किसका आया है? गोपाल का, तो आपने इसलिए पिता बता दिया कि गोपाल पिता है। लेकिन पहले मतलब किससे पहले बोलता हूं मैं तुमसे पूरी लाइन में पहले क्या आया है वो बोलता हूं, या ये बोलता हूं कि का से पहले क्या है? तो का से पहले तो गोविंद है ना, का से पहले तो गोविंद है ना, तो का से पहले जब गोविंद है तो मेरे प्यारे शेर यहां पर हम कहेंगे पुत्र करेक्ट होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। फिर से समझ लो क्या हुआ। देखो ये गोपाल कह रहा था, ये गोपाल है, ये कह रहा था गोविंद के लिए कि इसके पिता, तो गोविंद के पिता खुद गोपाल अब हो गए। अब तो मैं चेक कर रहा हूं सही है गलत है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र खुद गोपाल ही तो है, तो गोपाल गोविंद का पिता हुआ और गोविंद गोपाल का बेटा हो गए। बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। करो बाबू, इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सवाल का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बताएंगे कि प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताएंगे जल्दी से, रोक लो कमेंट को। चलो बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो क्या करेक्ट जवाब है। सवाल कह रहा है कि मंजू की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, ये राजू हो गया और ये मंजू हो गई, ये राजू हो गया और ये मंजू हो गई। राजू ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, तो मेरे प्यारे गुड्डा मंजू के इकलौते भाई ये हो गया का बेटा, अर्थात ये प्लस मंजू का इकलौता भाई ये हुआ और इसका बेटा ये हुआ। उसके भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी, तो जो राजू की पत्नी है मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो ये जो प्लस है ये राजू की पत्नी का भाई हो गया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ही ओवर हो गया। राजू कह रहा है कि मंजू के लिए कि उसके इकलौते भाई का बेटा, मंजू के इकलौते भाई का बेटा, अर्थात ये जो प्लस है ये कौन है? मेरी पत्नी का भाई है, तो राजू की पत्नी का भाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। बताएंगे जल्दी से, यहां तक बताएंगे क्या ये आंसर हो सकता है? यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल क्या कह रहा है देखो गुड्डा, मंजू का राजू से क्या संबंध है? कह रहा है मंजू का राजू से क्या संबंध है। सवाल ने कहा तो ये बताओ ये जो मंजू है ये कौन है राजू की? तो आप लोग ऐसे देखो ना, ऐसे देख लो ना कि ये राजू की कौन है? पत्नी, और राजू की पत्नी की कौन है? मंजू। तो यहां पर बड़ी सीधी सी बात ये है कि ये इसका पिता ये हुआ और इसकी बहन है, तो मंजू जो है वो राजू की पत्नी की बुआ है, आया ना? तो राजू की कौन हुई? राजू के ये ससुर हो गए और ये ससुर की बहन हो गई। आंसर सी ऑप्शन हो गया। ससुर की बहन करेक्ट आंसर है। ससुर की बहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ससुर की बहन कैसे भैया? राजू की ये कौन है? पत्नी, और इनके पिता कौन है? ये प्लस, तो पत्नी के पिता ससुर होते हैं और उनकी ये बहन है, तो ससुर की बहन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। उम्मीद है आराम से समझ में आ गया होगा।
बताओ इसका क्या आंसर। बताएंगे मेरे प्यारे वीर इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे दोस्त जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया जो फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है। कह रहा है कि फोटोग्राफ में वह महिला, मतलब इसका मतलब फोटोग्राफ में जिस फोटोग्राफ की ओर इशारा हो रहा था ना, वो एक महिला की फोटो थी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बेटा महिला की फोटो हो गई। सही है मेरे प्यारे शेर, ये वो महिला हो गई जो इसकी फोटो की ओर इशारा हो रहा था। फोटो की सुंदरता पे मत जाना, ये आधार कार्ड का फोटो है इसका। हाँ जी, बताओ भाई। तो मैंने कहा कि ये वो महिला हो गई जिसकी ओर इशारा हो रहा है, जिसकी तस्वीर की ओर हो रहा है। फोटोग्राफ में वह महिला मेरे मेरे मतलब कौन, इस व्यक्ति के भांजे की नानी है। व्यक्ति का भांजा कौन होगा, व्यक्ति की बहन का बेटा, यही तो भांजा होगा। और इसकी नानी कौन होगी, जो इसकी मम्मी की मम्मी होगी। मतलब बहन की मम्मी मतलब अपनी मम्मी, बहन की मम्मी मतलब अपनी मम्मी। तो ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कॉमन है, तो इस माइनस को यहां पर मैं मान सकता हूं। बात समझ में आ गई। अरे सीधी सी बात सुनो ना यार, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। कह रहा है कि वो जो महिला है जिसकी ओर इशारा हो रहा है फोटो में, वो महिला मेरे भांजे की नानी है। तो भांजा कौन होता है, जो बहन का बेटा होता है। और उसकी नानी कौन होती है, जो हमारी मम्मी होती है। हमारी मम्मी ही तो हमारे भांजे की नानी है, हाँ या ना। हमारा भांजा कौन है, हमारी बहन का बेटा। तो उसकी नानी कौन है, हमारी मम्मी। हमारा भांजा हमारी बहन का बेटा, उसकी नानी हमारी मम्मी। तो सवाल क्या कह रहा है, फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है। तो फोटोग्राफ में वह महिला अर्थात ये कौन है, इस व्यक्ति की बहन की। तो इसकी ये कौन हो गई, मां हो गई, जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा माता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मां। राइट आंसर, मां राइट आंसर है। माता करेक्ट जवाब होगा। मां इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे बहन भाई, बता दो इसका क्या आंसर हो जाएगा। करेक्ट जवाब बताओ क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब बता दो क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है। तो मानकर चलो ये महिला हो गई, ये कहती है, और इस पुरुष का परिचय देते हुए कहती है। ये वो पुरुष है जिसका परिचय महिला दे रही है। कह रही है कि उसकी पत्नी। तो इस पुरुष की जो पत्नी है, ये जो पुरुष है, इस पुरुष की ये हो गई पत्नी। क्या बोला इसने, उसकी पत्नी, उस पुरुष की पत्नी, इसकी पत्नी ये हो गई। उसकी जो पत्नी है अर्थात ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री है।
तो ये महिला कह रही है कि ये जो है ना, ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री स्वयं महिला होगी। भाई मानकर चलो कि मैं एक महिला बन जाऊं थोड़ी देर के लिए, और मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मुझे आप ये बताओ कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन है? मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो मैं स्वयं होंगी ना। अरे यही तो सवाल है। सवाल कह रहा है कि बताओ, महिला कह रही है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री तो ये स्वयं है। तो बताओ क्या जवाब होगा? तो बताओ मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि उसकी पत्नी, यानी इस आदमी की जो पत्नी है ना, ये जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो इसके पिता की इकलौती पुत्री तो ये स्वयं है। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों कॉमन है। तो सीधी सी बात है, ये कॉमन है तो इसका ये पति है तो इसका ये पति है। खत्म कॉन्सेप्ट। ये वो हो गया जिसकी ओर इशारा हो रहा था। और सवाल कह रहा है वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो वह पुरुष इस महिला का कौन है? पति देव है इनके। डी ऑप्शन राइट है, पति देव करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका क्या आंसर है? आज की क्लास का अगला सवाल बता दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी जल्दी से। रबीना सिंह कह रही है सर आप ऐसे भी बोल लेते हो। बाबू मैं पढ़ाने से पहले रामलीला करे करो, रामलीला। रामलीला जाने करो, कौन कौन रामलीला सब जानते हो बिल्लू? तुम्हारे यहाँ हुआ रामलीला? हाँ तो मैं बेटा रामलीला करे करे हो, हमें एक्टिंग करनी पड़े कर नई नई आवाजन की। जैसे रामलीला हो गई, और जैसे नाटक हो गए, है ना, और जैसे वो होते स्वांग हो करे, स्वांग, ऐसे बहुत सारी चीज। और मतलब इन चीजों ने करे करे हो, बारात चढ़वाए करे हो, वो जो हो करे हो का गानों ना गवे करे हो कि कौन सा गाना हो करे हो, वो जो पहले माइक से क्लैक 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 ऐसे करके जो हो करे हो। झूठ बोल रहा हूं कभी, मतलब यूं सोच लो कि ये तो जो है बिना पढ़े हुए मास्टर जी हैं भाई। ऐसी कोई बात ना हुई, मैं तो बस ऐसे ही बोल देता हूँ कभी कभी तुम लोगों को हंसाने के लिए, कभी कभी तुम लोगों को खुश करने के लिए। बताओ चलो, खैर ये हंसी मजाक यूं ही चलता रहेगा। इसका आंसर बताओ क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है बताएंगे। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा। भाई साहब ये हो गया राजा, ये हो गई माइनस मतलब महिला। राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की मां है। भाई साहब बहुत तगड़ी बात बोल रही। तो पहले लाओ, राजा कह रहा है, राजा को लाओ पहले, मेरी माता के पति। राजा कह रहा है मेरी माता के पति। माता के पति मतलब पिता हो गए, की मां है, पति की मां मतलब दादी हो गई। तो ये जो है ना, ये मेरी दादी की पुत्री है। दादी की पुत्री मतलब पापा की बहन है, हाँ या ना? दादी की पुत्री मतलब पापा की बहन हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, औरत का राजा से क्या संबंध है? औरत का राजा से
क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो औरत है ये कौन है? इस राजा की, यही तो राजा है। तो राजा के ये कौन है? पापा, और ये पापा की बहन है। पापा की बहन कौन होती है? पापा की बहन बुआ होगी। बुआ करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुआ इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब है, एक्यूरेट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे गुड्डा आपको खुद से करना है, आपको बताना है क्या हो जाएगा। सही है। ये बस नॉर्मल है। एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी मतलब माँ के एकमात्र पुत्र अर्थात स्वयं की बेटी है। तो बेटी ही आंसर हो जाएगा। बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, चलो खुशबू कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर से समझ लो क्या है। एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी अपने मित्र को बताता है, वह मतलब जिस लड़की की ओर इशारा हो रहा है वह मेरे पिता की पत्नी। तो मेरे पिता की पत्नी कौन है? मेरे पिता की पत्नी मेरी माता हो गई। मेरे पिता की पत्नी मेरी माता के एकमात्र पुत्र। माता का एकमात्र पुत्र कौन है? माता का एकमात्र पुत्र हो गया मतलब वो स्वयं की बेटी है। तो स्वयं की बेटी का मतलब क्या हो गया? स्वयं की बेटी का मतलब बेटी आंसर हो गया। सही है। चलो तो गुड्डा जी यहां पर क्लास को हम ओवर करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे और समीकरण वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे होंगे। याद है आते हैं ना समीकरण? समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेरे प्यारे गुड्डा a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। सही है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास को समझे होंगे और बहुत सटीक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मैं जाते जाते आप सभी से फिर से कहूंगा, जितना हो सके रिवीजन भी करते रहना, नहीं तो तुम पीछे का भूलते चले जाओगे और आगे का याद होता जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम लोग पीछे का अगर भूलते जाओगे तो वो तुम्हारी विजय प्राप्ति के लिए बहुत गलत चीज है। तुमको हर हाल में अपनी याददाश्त पर काम करना है। पीछे का रिवीजन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी रिवीजन के दम पर ही आप लोग सिलेक्शन में इस बार मतलब वर्दी पहन रहे होंगे। और मेरे दोस्त, दुनिया में फिर से कह रहा हूं, अपने आप को कमजोर मत समझा करो किसी से। तुम कमजोर हो ही नहीं, तुम कमजोर हो ही नहीं भैया। भगवान कोई भी फालतू चीज बनाता है ये बताओ, तो फिर खुद सोचो, तुमको भी किसी उद्देश्य से ही बनाया है। बस तुम अपनी शक्ति नहीं पहचान रहे हो, वो अलग बात है। अरे शक्ति तो एक समय पर हनुमान जी भगवान जी थे, फिर भी भूल गए। जामवंत जी ने उनको याद दिलाया था कि तुम उड़ सकते हो। तो आज ऐसे ही सही कि मैं जामवंत सही और तुम मेरे वीर हनुमान सही, उड़ो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको। तुम्हारे अंदर है शक्ति, तुम्हारे अंदर शक्ति है, पहचानो अपने आप को। तुम निश्चित रूप से सिलेक्शन के बहुत 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 नजदीक हो मेरे प्यारे दोस्त। अगर तुम खुद ही अपने रास्ते से लौट जाओ तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो फिर से कह रहा हूं तुम अपने सिलेक्शन के नजदीक हो। ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत।